नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के हम आपके सामने कई ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर आ रहे हैं और उन तथ्यों की पुष्टि भी होती जा रही है। एक बार फिर से एक ऐसी ही खबर हम लेकर के आए हैं। गेम बड़ा है और गेम बड़ा है में आप जानते हैं कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ इन तथ्यों की हम और ज्यादा गहराई से पुष्टि करते हैं और इसके विषय में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके असर क्या होने वाले हैं बिहार और देश की राजनीति पे। ऐसा ही एक तथ्य हमारे पास है जिसमें व्हिप जारी करके जदयू के लोगों को एकजुट रहने की बात कही गई है और इसके लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक में भी कुछ न कुछ ऐसा हो गया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और ललन सिंह एक साथ हैं कि नहीं है, या क्या है पूरा माजरा। क्या अभी भी नीतीश कुमार का एक कॉर्नर जो है, सॉफ्ट कॉर्नर, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इस पूरी कहानी पर से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और व्हिप जारी करने के पीछे की कहानी क्या है, हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो हम जोड़ते हैं सीधे संपादक नमन मिश्रा जी को। नमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि दिल्ली में एक बैठक की गई है संसदीय बोर्ड की, ललन सिंह की अध्यक्षता में, उस बैठक से कुछ लोग गायब रहे। जी क्या कहानी कह रही है ये? देखिए, कहानी तो बहुत सिंपल है। जी नीतीश कुमार अब उस तरफ जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, जी लेकिन उधर से कोई भाव मिल नहीं रहा है और इस बीच में नीतीश कुमार की राजनीति फंस गई है। जी और इतना ही नहीं है, नीतीश अब मतलब उसका जो गुस्सा है, अब जी पता है अच्छे से कि अगर परिवार में गार्जियन से कोई गलती हो जाए या गार्जियन को नौकरी चली जाए जी तो वो गुस्सा तो बच्चों पर ही निकलेगा। जी नीतीश कुमार जिस तरीके से राजद कोटे के मंत्रियों पर हावी हैं, जी शुरुआत सुधाकर सिंह से हुई थी। जी आपने देखा कि लगभग शिक्षा मंत्री की कुर्सी जाते जाते बची। जी तो बयान उन्होंने दिए थे, उस बयान पर तो लगा कि मतलब बचेंगे ही नहीं। जी और आज आलोक मेहता, देखिए, ये आप जान लीजिए बाबा कि तेजस्वी यादव को नीतीश डायरेक्ट कोई मार नहीं मार सकते हैं, जी लेकिन मलमास मेला में उनके और उनके मंत्री का नहीं पहुंचना जी पर वो कितना खड़ा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 2-3 महीने से जो तैयारी चल रही थी विभाग की ट्रांसफर पोस्ट, उस पर नीतीश कुमार एक कलम से पूरी तरीके से रोक लगा देते हैं। और रोक लगाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये भी कह सकते थे कि तर्क संगत नहीं था, जी कुछ कुछ पूरी गड़बड़ियां थी। उन्होंने जिस तरीके से ये कह दिया कि काफी गड़बड़ी थी, जी ये सीधे तौर पर उस जिस आधार पर आलोक मेहता आगे राजनीति करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी आलोक मेहता को तो नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारी बता दिया, जी ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल करने वाला बता दिया। जी आलोक मेहता एक बड़े चेहरे हैं लौकुश समाज के। अभी तो उन्होंने बयान भी दिया था, आपको याद होगा। और उनकी 10% उनकी भी छवि साफ सुथरी रही है। अब तक रही है इस गठबंधन की सरकार में, तो उन्होंने हम लोगों से भी बातें सुनी है। जी 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 आग लगाने की कोशिश उन्होंने की थी जी अगर में, जी उसके लिए भी उन्होंने काफी फटकार लगी है। और देखिए, आज अंततः सजा मिल गई। जी केवल सजा मिलती तो मैं फिर भी मतलब मान लेता। जी इस तरीके से उनकी छवि खराब कर दी गई। आप जी सोचिए कि लगभग कितने विभागों से जुड़ा हुआ ये विभाग है और कई प्रक्रियाओं से होकर आती है एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश। जी जी कई विधायक, मंत्री, सांसद, कर्मचारी खुद अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं मंत्री के पास और फिर ये डेटाबेस तैयार होता है और इसको एक निरस्त करके नीतीश कुमार ने दरअसल औकात दिखाई है राजद की। जी जी अपना गुस्सा निकाला है। जी गुस्सा निकालने से काम बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकालिए खुद। अब दिल्ली में ये गए, दिल्ली जाकर इन्होंने कांग्रेस के साथ, इनको कांग्रेस के साथ रहना मजबूरी है, कांग्रेस ने टेक ओवर कर लिया है उस इंडिया को। और उसमें कोई भी रोल अगर नीतीश कुमार को चाहिए तो नीतीश कुमार हैव टू ओबे बाय द रूल्स ऑफ कांग्रेस। और कांग्रेस ने, आपको पता होगा, विश्वास प्रस्ताव लाया है लोग सब मिलकर। सरकार को तो कुछ होना नहीं है, लेकिन एक तरीका है मणिपुर पर चर्चा करने का, इसके लिए सरकार भाग रही है पीछे। अब मजबूरी में 2 दिन सदन चलेगा तो चर्चा इसी पे होगी केवल।
गेम तो अच्छा खेला उन्होंने, जी लेकिन कांग्रेस के जहां सांसद वहां पहुंचने वाले हैं, वहीं जदयू के खेमे में अभी भी असमंजस है। जी ललन सिंह ने जो बैठक की है, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जी उनके बुलावे पर तो सभी को आना होगा। जी अब उस स्थिति में भी एक सांसद नहीं पहुंचते हैं, जी खासतौर पे वो सांसद जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। जी नीतीश कुमार के साथ की लगातार पिछले महीने 6-7 बैठकें हुई हैं। जी खबर तो ये भी आ रही है कि भाजपा के साथ जो बातचीत हो रही है उसके भी सूत्रधार वही थे। जी अंततः भाजपा जब नहीं मानी नीतीश के शर्तों पर, तो वंश खाली हाथ लौटे थे नीतीश कुमार के पास। इसके बाद ये खबर आई कि उन्हें हटाकर घनश्याम तिवारी को उस जगह पर जो सभापति का पोजीशन, जी 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 उपसभापति। जी अब आपको पता है कितनी बड़ी चर्चा होने वाली है। जी फिलहाल तो आपको पता है कि उस पद पर वही है। जी ऐसे में यदि चर्चा के दौरान वो अगर नहीं, कल मीटिंग के दौरान वो नहीं आते हैं, जी तो चर्चा के दौरान वो क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा था पिछली बार की जो नए लोकसभा का लोकार्पण था संसद का, जी तो उस दौरान आपने देखा था कि सभी लोगों को जदयू ने कहा था कि भाई नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे, और अंततः वो पहुंच गए थे। जी अब हरिवंश का वहां पहुंचना, नीतीश से बगावत ही लेते ना हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये नीतीश से उनकी लगातार बैठक हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो बगावत किस काम का। जी जी नीतीश कंडेम कर सकते थे जैसे आरसीपी सिंह का किया उन्होंने। जी नीतीश उन्हें बाहर कर सकते थे जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा करने की तैयारी हो गई थी, जी लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें खेल कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं, और उस खेल का हिस्सा हरिवंश है। अब ये खेल अगर ऊपर ऊपर होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब तो जदयू के अंतर खाने में भी ये खेल होने लगा है। ललन सिंह की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाता है लोगों को और वो नहीं आते हैं, ये साफ साफ लापरवाही है। और नीतीश कुमार यदि अगर कल बैठक हुई है और नहीं आए हैं वो, तो कायदे से तो नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। नमन जी, जरा सा मैं इस पर रोकना चाहूंगा आपको। एक चर्चा बहुत जबरदस्त बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। जब से नीतीश कुमार बेंगलोर से लौट करके आए हैं, तब से ये बात चर्चा में है और खूब राजनीतिक बयानबाजियां इस पर हो रही हैं। भीतर ही भीतर लोग भले ही स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हों, कैमरे को ऑन कैमरा नहीं बोलते हों, लेकिन लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार और ललन सिंह में कोई ना कोई ऐसा खटपट जरूर हुआ है जिससे कि दोनों में दूरियां बढ़ी, और हो सकता है कि इसका भी परिणाम होगा। ललन सिंह चुप हो गए हैं। ललन सिंह इतना ही कर रहे हैं जितना अब उनको कहा जा रहा है। उससे ज्यादा कहेंगे तो वो करेंगे तो उनको पता है कि उनकी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ मैं बात को और समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ललन और तेजस्वी यादव दोनों नीतीश कुमार से काफी दूर हो चुके हैं। प्रतिष्ठा का विषय मैं तो कह रहा हूँ कि ललन सिंह के लिए बन गया। अब खबर आ रही है कि पार्टी ने व्हिप जारी किया है। व्हिप क्यों जारी करना पड़ गया? सारे सांसद तो समझ ही रहे हैं कि मामला क्या है। पैसे भी पहुंच सकते थे, लेकिन व्हिप जारी करके कहीं ना कहीं यह एहसास कराया गया है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें आना पड़ेगा। और कांग्रेस को यह मैसेज देना होगा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को सुरक्षित रख सकते हैं। विपक्ष के इतने दलों के बीच में, कांग्रेस और बाकी सब दलों के बीच में नीतीश कुमार को एहसास कराना होगा कि मुझसे पार्टी कंट्रोल हो रही है। न महागठबंधन बिहार में सुरक्षित है, मांझी पे चले गए हैं, न पार्टी सुरक्षित है। आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, लगातार लोग टूट रहे हैं। तो है क्या? आप एक पार्टी नहीं संभाल सकते, आप बिहार नहीं संभाल सकते, आप महागठबंधन नहीं संभाल सकते, तो आप देश कैसे संभालिएगा? आप इंडिया कैसे संभालिएगा? इतना बड़ा गठबंधन। और जान लीजिए, देखिए यहाँ एक रणनीति ये भी है, तेजस्वी यादव के साथ जो लगातार राजनीतिक मुठभेड़ हो रहा है नीतीश कुमार का मुद्दों पर, उसका एक बड़ा कारण ये भी कि एक बड़ा हिस्सा नैरेटिव करने लगा था। नीतीश कुमार अब बिहार में काबू में नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव फैसले ले रहे हैं, लालू यादव पीछे से सारा खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को फलने फूलने दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। बिहार में घटनाएं जो हो रही हैं या घटनाएं जो हो रही हैं राजनीतिक, इन सब के पीछे लालू यादव है। बिहार का आवास एक पावर सेंटर हो गया है, जब सुपर सीएम हो गए हैं लालू यादव। ये सारी चर्चाएं जो थी
इनको मुफ्त ही नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया इस मंत्री के फैसले को पलट करके, और सामने तेजस्वी को बिठा कर कि गलती हो रहा था। बिल्कुल, और इससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव के फैसले को भी पलटा है। हाँ, इससे पहले 500 वहाँ भी जो विभाग का, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि तेजस्वी के सामने नीतीश अपने डोमिनेंस दिखा रहे हैं और मीडिया को घराने को भी एहसास करा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बिहार में नेतृत्व मैं ही करूंगा इस गठबंधन का, या जिस गठबंधन का मैं रहूं। नीतीश 40 विधायकों के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहना चाहते हैं किसी भी गठबंधन में। इसी तरीके की स्थिति उन्होंने भाजपा के लिए उत्पन्न की थी। भाजपा जैसे पटाकर कुछ सोचने की कोशिश की, उन्होंने सरकार पर दिया। बिल्कुल, अब ये भी हाल कहीं ना कहीं तेजस्वी का है। नीतीश जब तक भाजपा या किसी अन्य दल के साथ एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर लेते हैं, तब तक तेजस्वी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। तेजस्वी के साथ मजबूरियां क्या है वो मैंने कल स्पष्ट पंचनामा में बताया था कि पेश हो रहा है। कब गिरफ्तार हो जाए, कब पिता को वापस बुला लिया जाए, बहनों पर भाइयों पर क्या कार्रवाई हो जाए, अगली उन्हें कुछ नहीं पता, असमंजस की स्थिति है। ऐसे में एकमात्र राहत जो उनको मिल रही है वो है कि बिहार की सरकार का वो हिस्सा है। बिहार में उनके ऊपर सीधे तौर पर हाथ नहीं लगा सकता है प्रशासन, और उन्हें फलने फूलने का उनकी पार्टी को मौका मिल रहा है इस सरकार में रहकर। भले ही ट्रांसफर पोस्टिंग बंद कर दिया जाए, लेकिन ये तो पर्दे के ऊपर का खेल है। लेकिन पीछे खेल में तो राजद पूरी तरीके से हावी है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लोग नीतीश 100 में से 100 गलतियां थोड़ी पकड़ लेंगे, लेकिन जो पकड़ ले रहे हैं नीतीश कुमार में निश्चित तौर पर इन्हीं गलतियों पर नीतीश कुमार एक समय था कि तुरंत सरकार पलट देते हैं। ये नहीं कहते कि विभाग में गलती हुई, उन्होंने वो सीधा इस्तीफा मांगते हैं आलोक मेहता का। लेकिन नीतीश कुमार ने एक नया गेम समझ लिया है कि आलोक मेहता को अपंग बना दिया, अपंग अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पूर्व में भी आलोक मेहता को याद होगा, एक बार इस्तीफा कर इसी तरह के विवाद में फंसे थे वो जी। और इस मंत्रालय के विभागों के बारे में तो पता ही है आपको। अब तक ये 4-5वां ऐसा केस है जिसमें सरकार में रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल को फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ी है। क्या ये कहा जा सकता है कि उनको बैकफुट पर रहना पड़ा है? मंडल रहे हो या रामचोट रहे हो या जो रहा हो, इसके साथ नीतीश कुमार ने संटिंग वाला काम किया है। आपको याद होगा कि इस मामले में जो मुखर होकर बोलने निकले थे MLC जो थे मन वाले उनको भी संट कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर देखिए नीतीश के पास अब रास्ते बचे नहीं है। की तरफ जाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर कोई इस बात को लेकर भ्रम में है तो उसको उस गधे को मतलब ABCD राजनीति की पढ़नी चाहिए। मैं बहुत प्रोफाउंड वे में ये बात कहना चाहता हूँ। नहीं समझ पा रहा है कि नीतीश कुमार किस तरफ जाना चाहते हैं। वो नेचुरल फ्लो ऑफ पॉलिटिक्स नहीं समझता है, और उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीतिक विषयों पर बातचीत करना छोड़ देना चाहिए। चलिए तो रास्ता नहीं मिल रहा है बाबा, बस एक सेकंड से बात खत्म कर लो। नीतीश को रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ मजबूरी में बस फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है व्हीप की, व्हीप जारी करके नीतीश कुमार कोरम पूरा कर रहे हैं। उनको अच्छे से पता है कि इनके 8-9 सांसद तो इनके संपर्क में है ही नहीं। और अगर उन सांसदों को दोबारा टिकट देने की बात आए तो नीतीश खुशी उनकी कुर्बानी दे देंगे। तो नीतीश जानते हैं कि इन लोगों को भाजपा भी टिकट देना नहीं चाहती है। भाजपा उनको लुक में जरूर रखी थी, भाजपा टिकट देगी नहीं। तो बेचारे सांसद शहीद हो रहे हैं, और सभी सांसद चाहे वो हरिवंश हो या कोई हो, सभी रास्ता खोज रहे हैं अन्य जगहों से। अब दिक्कत क्या है कि कौन पार्टी एसेट लायबिलिटी और जो नियम मैंने भी तब आपको दिया था लगभग 1 साल पहले, वो अब पूरी तरीके से हावी है बिहार में। बिल्कुल। कोई सांसद अब एसेट नहीं रह गया है, सारे सांसद लायबिलिटी हो गए हैं। कोई सांसद इधर उधर जाएगा तो विनेबिलिटी उसको मोदी के नाम पर ही चाहिए, महागठबंधन की जातीय वोट पर चाहिए। तो कोई अगर जाति के नाम पर जीतेगा या मोदी के नाम पर जीतेगा तो उस चेहरे में ताकत कहाँ से कही जा सकती है। और इसी वजह से ये पूरा पेच फंस गया है। देखिए तेजस्वी यादव, लालू यादव स्टेज से निकलते हैं, नीतीश कुमार ने तो पासा पलट दिया है। और बात यहाँ तक तो ललन सिंह भी पूरी तरीके से अब कहा जा सकता है कि ये ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहाँ से नाम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। जिस तरह से नमन जी ने
इस पूरे विषय को रखा और इसमें ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार अपनी छवि को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं, अपनी छवि पर किसी तरह का दाग नहीं आने देते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी रणनीति को भी करते हैं। बिहार में जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस वाली अपनी छवि बनाए करके रखना चाहते हैं। यही कारण है कि बार बार वो तेजस्वी यादव के टीम और उनके कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभागों पर विशेष निगाह रखे हुए हैं। वहीं एक और रास्ता कहीं ना कहीं, एक खिड़की जो है, जो बार बार कही जा रही है कि खोल करके रखना चाहते हैं आने वाले देश की राजनीति में। इन सारे विषयों को लेकर के जो हमने आपके सामने कई तथ्य रखे, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।